नमस्कार, 4 बजे के बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। सबसे पहले बड़ी खबर सोनभद्र से आपको बताएंगे, जहां पर कई दुकानों में आग लग गई। आग की चपेट में 4 झोपड़ियां भी आ गई और 2 मिठाई और 2 सब्जी की दुकान जल गई। कूड़े में आग लगाने से यह पूरा हादसा हुआ है। पीड़ित दुकानदारों ने मदद की गुहार लगाई है। चौपन के सिंदुरिया भरहरी मार्ग की ये पूरी घटना बताई जा रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। भीषण आगजनी चौपन के सिंदूरिया भरहरी मार्ग पर ये भीषण आगजनी हुई है। सब्जी की दुकान और फल की दुकान में ये आग लगी है। मिठाई की दुकान में भी भीषण आग लगी। और खबर झांसी से, लकड़ी के गोदाम में भीषण आग लग गई है। शिवपुरी बाजार थाना क्षेत्र की पूरी घटना। दमकल कर्मियों ने 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर किसी तरीके से काबू पा लिया है और दमकल विभाग के तमाम अधिकारियों का कहना है कि आग लगने के पीछे की वजह अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है। आग से नुकसान काफी ज्यादा हो गया है। और नोएडा से बड़ी खबर है कि पुलिस ने 4 वाहन चोरों को अरेस्ट किया। 30 बाइक, 3 स्कूटी और एक ई रिक्शा बरामद हुआ है। अवैध तमंचा और साथ ही कारतूस और चाकू बरामद हुआ है। आरोपी अनूप मावी पर 40 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। थाना सेक्टर 113 और सेक्टर 39 में भारी मात्रा में 2 पहिया वाहन बरामद। पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देशन में अपराध में अपराधियों के विरुद्ध जो कार्रवाई की जा रही है, उसी दौरान सेक्टर 39 प्रभारी निरीक्षक और उनकी टीम द्वारा 2 सातिक चोरों को गिरफ्तार किया गया है। एक ये अनिमेश और दूसरा शिवम। इनके कब्जे से 11 मोटरसाइकिलें, एक ई रिक्शा और 3 स्कूटी बरामद हुए हैं, जिसमें जब विस्तृत पूछताछ की गई और जानकारी की गई तो ये 7 मोटरसाइकिल हमारी विभिन्न चोरी के मामलों से कनेक्ट हो रही हैं और इन अभियुक्तों के द्वारा दिल्ली में भी घटनाएं की गई हैं। इसके साथ साथ इनके आपराधिक इतिहास को हम खंगाल रहे हैं। और अंबेडकर नगर में घाघरा नदी से 4 शवों को निकाला गया है। 2 दिन पहले घाघरा नदी में डूबी दोनों सगी बहनों का आज शव बरामद हुआ है। दोनों बहनों के साथ एक बच्चा भी डूबा था। बच्चे का भी शव बरामद हो गया है। एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू करके शव को बाहर निकाला है। दोनों बहनों का शव खोजते वक्त एसडीआरएफ की टीम ने एक अन्य युवती का भी शव बरामद किया। चौथी युवती गोरखपुर थाना क्षेत्र में रील बनाते वक्त डूब गई थी। राजीव सुल्तानपुर थाना क्षेत्र के कमहरिया घाट का ये पूरा मामला। और कौशांबी में मरे गौवंशों के खाल उतारते 2 गौ तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गौ तस्करों के पास से पुलिस ने चापड़ भी बरामद कर लिया है। पुलिस के मुताबिक गौवंशों के मृत्यु हो जाने के बाद ग्रामीणों ने उसे जंगल में फेंक दिया था। इसके बाद 2 गौ तस्कर उसकी खाल उतार रहे थे। मामला कड़ा धाम थाना क्षेत्र के भानीपुर गांव का है। थाना कड़ा धाम के ग्राम भानीपुर में कुछ गौवंश के मृत पाए जाने की सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना के बाद तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और जांच करने के बाद ये पता चला कि ग्रामीणों के जब गौवंश मृत हो जाते थे, उनको वहीं पे फेंक दिया जाता था और मौके से 2 व्यक्तियों के द्वारा उनके स्किन को हटाते हुए पाए गए हैं। उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ की जा रही है और इसमें जो भी विधिक कार्रवाई है वो की जाएगी। मथुरा में टैंक से उतरे 3 मजदूरों की मौत हो गई। घटना प्रेम मंदिर के पास एक फेमस रेस्टोरेंट की है। परिजनों का आरोप है कि रेस्टोरेंट संचालक ने बिना सेफ्टी उपकरणों को पहने मजदूरों को टैंक में उतार दिया। वहीं पर आशंका जताई जा रही है कि करंट लगने से मजदूरों की मौत हो गई है। सूचना के बाद पहुंची डीएम एसएसपी ने जांच की बात कही। साथ ही शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मरने वालों में 2 मजदूर बलिया के रहने वाले थे। तीसरे मजदूर की शिनाख्त की जा रही है। जी, थाना वृंदावन क्षेत्र में बीकानेर वाला रेस्टोरेंट है। उसके जस्ट बाहर एक टैंक है। इसके अंदर 3 लोगों के अंदर जाने के बाद मृत्यु होने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना प्राप्त होते तत्काल पुलिस और प्रशासन की टीमें यहाँ आई। फायर सर्विस की रेस्क्यू टीमें भी आई। तीनों को हॉस्पिटल पहुंचाया गया है, जहां पे बताया गया कि ये इनकी मृत्यु हो चुकी है।
भदोही में भीषण सड़क हादसा हो गया। ट्रक ने ऑटो में जबरदस्त टक्कर मार दी। ऑटो में सवार एक हेड कांस्टेबल और एक युवक की मौत हो गई। ट्रैफिक विभाग में भदोही में तैनात हेड कांस्टेबल, जिसका नाम मनीष यादव बताया जा रहा है। ऑटो में सवार 4 यात्री भी घायल हुए। 2 घायलों को वाराणसी रेफर किया गया। औरई कोतवाली इलाके की ये पूरी घटना बताई जा रही है। और फर्रुखाबाद में पिता पुत्र की मौत की खबर लगते ही इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि पिता ने पहले बेटी की हत्या की, फिर खुद भी जान दे दी। मामला शमशाबाद थाना क्षेत्र के गांव सरैया का बताया जा रहा है। आए दिन दोनों के बीच झगड़ा होता था। बेटा शराब का आदी था। शुक्रवार को भी दोनों के बीच झगड़ा हुआ। सूचना पर एसपी और एएसपी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। बेटे के शरीर पर धारदार हथियार से वार के निशान मिले हैं, जबकि पिता के शव पर कोई चोट के निशान नहीं है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। धारदार या नुकीले चीज़ से उन पे वार किया गया है और साथ में गला भी दबाया गया है, ऐसा प्रतीत होता है। एक्चुअल मृत्यु का कारण पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा। और जो पिता हैं रामनिवास, उनके शरीर पे कोई भी चोट, जाहिराना चोट अभी तक पुलिस को दिखे नहीं है, लेकिन उनका भी पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। मृत्यु का असल कारण उसके बाद ही पता चलेगा। जो यहाँ प्रथम दृष्टया पूछताछ की गई है, परिवार जिन्होंने बताया है कि पिता पुत्र में नहीं बनती थी। पुत्र जो शराब पीने का आदी था और पिता और माता दोनों से निरंतर झगड़ा किया करता था। और कुछ दिन पहले उसने अपने ट्रैक्टर में भी आग लगाई थी। वो पैसे मांग रहे थे, पिता ने पैसे दिए नहीं थे, तो शायद इसी वक्त उन्होंने ट्रैक्टर में आग लगाई थी। और बागपत में एक शातिर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस और उसके अधिकारियों के खिलाफ पोस्ट करके पुलिस की छवि खराब करने का आरोप लगा है, लिहाजा पुलिस इसके गिरोह की तलाश में लगी हुई है। और एडिशनल एसपी बागपत ने बताया कि पिछले काफी वक्त से अंकित नाम का गैंगस्टर फर्जी ट्विटर अकाउंट बनाकर लगातार बागपत पुलिस के खिलाफ ट्वीट कर रहा था। मामले का संज्ञान लेते हुए बागपत पुलिस ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और आज उसको गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक शातिर पर कई केसेस दर्ज हैं। विगत 2 महीने से आपको जानकारी है कि जनपद बागपत में किसी एक फर्जी फेक एक्स अकाउंट से पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध भ्रामक पोस्ट किए जा रहे थे और उसके माध्यम से उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा था। और इसमें आज एक आदमी गिरफ्तार हुआ है जो अपने को पत्रकार बताता है। उसका नाम योगेंद्र सनाफ, अंकित सनाफ योगेंद्र है और वो ग्राम चूंसा, थाना बाबरी, जनपद शामली का रहने वाला है। जानकारी हुई कि इस पर लगभग 15 मुकदमे पूर्व से ही दर्ज हैं और एक कुख्यात अपराधी है। इस पर गैंगस्टर और लूट के जैसे मुकदमे भी इसके ऊपर दर्ज हैं और इसने बाबरी या मुजफ्फरनगर में जानलेवा हमला भी किया हुआ, वहाँ भी इसमें जेल गया था ये। और मथुरा में लोगों को नाला सफाई करने की शिकायत करना खुद पर ही भारी पड़ गया। लोगों की शिकायत पर नगर निगम का बुलडोजर और सफाई कर्मी मौके पर पहुंच गए और बुलडोजर से घरों के आगे बन रहे रैंप और नालियों को तोड़ दिया। निगम की कार्रवाई से लोगों में गुस्सा है। लोगों ने नगर निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मामला महेंद्र नगर कॉलोनी का बताया जा रहा है। हमारी ये शिकायत है कि सामने वाली नाली है ना, उसकी अपील थी यहाँ पे, तो उसमें गोबर भरा जाता था तो उसकी कभी सफाई नहीं हुई। हमारी नाली तो गलती से तोड़ी है। अब हम ये चाह रहे हैं, अगर ये तोड़ी है, इसको साफ करने से तो हमें कोई लाभ मिलेगा नहीं। हम चाह रहे हैं नाले के रूप में बने और इसे पटाया जाए जैसे शहरों में होता है। यही अपील है कि जो रोडों पे पानी भर रहा है इसे बढ़िया तरह से बनवाओ। जैसे मेन रोड बाजारों में है नाले बड़े बड़े, उसी तरीके से बनवाओ। 16 जून को नोएडा अथॉरिटी की बोर्ड मीटिंग होगी और बैठक में 7,000 करोड़ का बजट पेश किया जाएगा। बोर्ड बैठक में 35 प्रस्ताव पेश किए जाएंगे और कई परियोजनाओं को मंजूरी मिल सकती है। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर अंडरपास बनेगा। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी का सितम भी जारी है। भीषण गर्मी से लोग जहां बेहाल हैं, वहीं पर स्वास्थ्य विभाग और बिजली भी अलर्ट पर है। आम लीची की पैदावार करने वाले किसान खुश नजर आ रहे हैं। ये 3 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां पर पहली तस्वीर आगरा की, जहां गर्मी से बचने के लिए शीतल पेय की दुकान पर भीड़ नजर आ रही है, यानी कि गन्ने का जूस और साथ ही बेल का जूस भी लोग पी रहे हैं और अपने आप को राहत पहुंचा रहे हैं। वही महोबा की तस्वीरें भी देखिए, भीषण गर्मी यहां पर पड़ रखी है। बिजली की समस्या उत्पन्न ना हो, इसको लेकर निर्देश दिए गए हैं।
फायर ऑफिसर ने जिला अस्पताल पहुंचकर बिजली उपकरणों की गहनता से जांच की है, आवश्यक निर्देश दिए। तीसरी तस्वीर आप मेरठ से देख रहे हैं, जहां ज़्यादा तापमान की वजह से फसलों में कोई रोग नहीं लग रहा है। आम, लीची और कटहल की बम्पर पैदावार हुई है। किसानों का कहना है कि अगर बारिश भी समय से आए तो आम की पैदावार को और 4 चांद लग जाएंगे। और तीसरी बार शपथ लेने जा रहे नरेंद्र मोदी को बीएचयू के पूर्व छात्र ने शुभकामनाएं दी। रेत पर उनकी खूबसूरत और आकर्षक तस्वीर को उकेरा है और पूर्व छात्र रूपेश सिंह ने ये आकृति अपने घर के आंगन में बनाई और इस वीडियो को बनाकर वायरल किया है। रूपेश बलिया के रहने वाले हैं, वो बनारस नहीं आ पाए तो उन्होंने अपनी खुशी रेत पर उकेरी और तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी है। खूबसूरत तस्वीर उकेर कर उन्होंने रेत से ही प्रधानमंत्री के लिए वेलकम बैक लिखा और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर शुभकामनाएं दी है। तीसरी बार एनडीए की सरकार, मोदी सरकार, इस विषय की चर्चा पूरे दुनिया में है। दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और काशी के सांसद आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की रेत आकृति उकेरकर और वेलकम कम बैक मोदी सरकार 3.0 को एनडीए सरकार को बधाई देने के लिए रेत आकृति उकेरकर और एक सुखद मैसेज देने का प्रयास किया हूं। देवरिया में भारत पाकिस्तान के बीच होने वाले मैच को लेकर काफी एक्साइटमेंट है। लोगों ने भारत की जीत के लिए सिद्धिपीठ हनुमान मंदिर में हवन किया है और साथ ही मंदिर में भारतीय टीम की जीत की कामना की। इसके अलावा शहर में रविंद्र किशोर शाही स्पोर्ट्स स्टेडियम के क्रिकेट खिलाड़ियों ने भारत की जीत के लिए प्रार्थना किया और भारत की जीत के नारे भी लगाए हैं। हम मंदिर में हवन करा रहे थे। कल इंडिया और पाकिस्तान का मैच है, जो इंडिया बहुत रंगों से विन करे और वर्ल्ड कप के लिए आगे बढ़े। हम देवरिया के स्टेडियम में खेलते हैं। और पौड़ी में जंगल की आग एक बार फिर से बढ़ने लग गई है। यहां पर जंगल की आग ब्लॉक कार्यालय के पास तक पहुंच गई थी, जिसके बाद खंड विकास अधिकारी ने अपने स्टाफ के साथ आग को काबू करने की कोशिश की, लेकिन कामयाबी मिल नहीं पाई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया है। और उत्तरकाशी में बड़ी संख्या में यात्री आ रहे हैं। यात्री प्रचंड गर्मी के बीच छोटी छोटी नदी में लुत्फ उठाते नजर आ रहे हैं। हर छोटी नदियां यात्रियों से भरी हुई नजर आ रही हैं, जिसमें वो खूब मस्ती भी कर रहे हैं। लेकिन यात्रियों की मस्ती उन पर कभी भी भारी पड़ सकती है। दरअसल पहाड़ में कभी भी मौसम बदलने पर तेज बारिश हो जाती है और छोटी नदियों में पानी बढ़ने से हादसों का खतरा बना रहता है। ऐसे में यात्रियों का सावधान रहना बहुत जरूरी है। रहे किस तरह से उन्हें निजात मिल रही है और राहत मिल रही है। हम आपको तस्वीरें दिखा सकते हैं। ये बंदरकोट के पास जो छोटी नदी है, वहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरह से जो मैदानी क्षेत्र में गर्मी पड़ रही है और जब यात्री यहाँ पहुँच रहे हैं तो यहाँ पे जो छोटी छोटी नदियाँ हैं वहाँ पे जो गर्मी से राहत मिलती है उन्हें दिख रही है। पूरी तरह से नदियों में नहाते हुए दिख रहे हैं और जो यहाँ के प्रकृति है उसका आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे जो यात्री है काफ़ी खुश है। और इस समय बड़ी संख्या में जगह जगह जो छोटी नदियाँ पड़ती है जो उत्तराखंड में उत्तरकाशी में, वहाँ पे यात्री पहुँचे हुए हैं और जो भीषण गर्मी पड़ रही है उसका मजा ले रहे हैं। छोटी छोटी नदियों में नहाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जिस तरह से गर्मी बढ़ी है तो कह सकते हैं कि यात्रियों के लिए जो उत्तरकाशी है काफ़ी राहत देता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ के प्रकृति जो सौंदर्य है उसका। और पहाड़ों की रानी मसूरी में मुख्य बाजार ग्रीन चौक पर सीवरेज टैंक लीक होने के कारण क्षेत्र में गंदगी और बदबू से लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। वीकेंड पर मसूरी में टूरिस्ट की काफी भरमार रहती है। ऐसे में भरे बाजार में सीवर टैंक लीक होने से टूरिस्ट के साथ ही स्थानीय लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही सीवर के पानी में कई 2 व्हीलर भी फंस रहे हैं और लोग चोटिल हो रहे हैं।
सर बिछाया और गीला जरा सा भी सीवर बहता है भाई साहब, इतने लोग गिर रहे हैं, हड्डियाँ टूट रही लोगों की भाई साहब, आप खुद देख सकते हैं। अच्छा जी, हमारे पड़ोसी से पूछ सकते, दुकानदार से पूछ सकते हैं भाई साहब, बहुत स्लिप हो रहा है ये पत्थर। खबरें जारी है, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।